खुदा है रब्बे काबा के मुकद्दस व मुताहिर इसम से, जो कायनात के बतन से फूटने वाली रोशनी का खालिक है, जो कौनो मकान के सीने में दिल बनकर धड़क रहा है। आलम अरवा से आलम बरज़ख तक का सारा निज़ाम जिसके इरादा कुन से मशरूत है। ये हवाएं, ये फजाएं, ये शजर व हिजर, ये शम्स व कमर फ़कत उसी के औसाफ का कसीदा पढ़ते नजर आते हैं। ज़िवाकार मौज़ूए सुखन जीवे जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अलवकार पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए 68 साल बीत चुके हैं, मगर पाकिस्तान को खुशहाल देखने वाली आंखें रोज बलोचिस्तान में गिरती मस्जिदा लाशें देखकर लहू लहू हो चुकी हैं। वतन मुकद्दस की हिचकियां लेती सड़कें, सिसकियां भरते बाजार और बैंड करते जख्म खुदा चौराहे रोज अपनी मजलूमियत का नवाब पढ़ते दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर सरजमीन बलोचिस्तान पर काबिल की रस्म दोहराई जा रही है, काबिल की रस्म दोहराई जा रही है। ज़िवाकार जीवे जीवे बलोचिस्तान का नारा अपनी जगह, जीवे जीवे पाकिस्तान का अहद अपनी जगह और पाक फौज का खुशहाल बलोचिस्तान का अज़्म भी अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ हमें तो हमारे अपनों ने उस दोराहे पर ला खड़ा किया है कि जहां अगर सच बोला जाए तो सजा मिजान चौक पर गोलियों की सूरत में दी जाती है कि जहां इस कौम की बहन और बेटी हसूल तालीम के लिए जब घर से निकले तो ज़िवाकार भरी चौक पर उसे तेजाब से जला दिया जाता है। मगर कोई भी ज़िवाकार मैं बलोचिस्तान में होने वाले जुल्म की वो दास्तान कैसे सुनाऊं जब एक गरीब माँ अपने 3 मासूम बच्चे मिजान चौक पर इसलिए भेज आती है कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। ज़िवाकार में बलोचिस्तान में होने वाली बर्बरियत की वो दास्तान कैसे सुनाऊं कि जब बलोचिस्तान की नन्ही आसमां अपनी इज्जत बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार जाती है, मगर कोई भी उसकी मदद को खड़ा नहीं होता, कोई भी उसकी मदद के लिए। ज़िवाकार मंशूर पाकिस्तान के मुताबिक सरजमीन बलोचिस्तान में तो अमन का बोलबाला होना चाहिए था, मगर मस्तूक में बपा होती करबला को तो पूरी दुनिया ने देखा कि जहां ज़ारीन बूंद बूंद पानी को वैसे ही तरसे जैसे करबला में आला रसूल बूंद बूंद पानी को तरसी, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि जीवे जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ज़िवाकार मैं सिपाही की वो दास्तान कैसे बयान करूं, मैं सिपाही की वो दास्तान कैसे बयान करूं कि जब बलोचिस्तान के दायरे से टॉप करने वाले नौजवान अपनी डिग्री उठाकर जब बुलंद बाला वालों के सामने जाते हैं तो वहां बैठे लोग उन्हें जवाब देते हैं कि ये चीज तो 30 लाख की बोली में बिक चुकी, बताओ इससे ऊपर कितना नवाब सकते हो। अलवकार मेरा दिल खून के आंसू होता है जब हर रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त देखती हूँ कि गरीब मजदूर बाप का बेटा तो कूड़े के ढेर में से अपने लिए रिस्क तलाश करते दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ बुलंद बाला ऐवानों में बैठने वालों के बेटे अमेरिका और बरतानिया में अयाशियां करते नजर आते हैं। कैसे सुनाऊं कि जब 500 अफराद को सर काट कर बलोचिस्तान के पहाड़ों में दफना दिया गया, कि कब्रें ही जानती हैं कि इस शहर जबर में, कब्रें ही जानती हैं कि इस शहर जबर में मर कर हुए हैं दफन या जिंदा खड़े हैं लोग, या जिंदा खड़े हैं लोग। ज़िवाकार मंशूर कुरान के मुताबिक किसी जगह कोई कुत्ता भी भूख प्यास से मर जाए तो रियासत का हुक्मरान इस बात का जिम्मेदार है, मगर शहर इक़्तिदार में बैठकर अपने कुत्तों को भी पिज़्ज़ा खिलाने वाले भला कैसे जान सकते हैं कि बलोचिस्तान के पहाड़ों में एक मासूम बहन अपने भाई को रोटी की आस से देती ताक ताक कर मर जाती है, मगर कोई भी उसकी इमदाद को नहीं आता, कोई भी उसकी इमदाद को नहीं आता। तो फिर मैं ये यूं क्यों ना कह दूं कि यूं बेवजह नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग़बां हैं पर तो शरफ से मिले हुए, कुछ बाग़बां हैं पर तो शरफ से मिले हुए। ज़िवाकार जब बाग़बां ही बद को शरफ से मिल जाए तो फिर वतन मुकद्दस में बेगुनाह खून सरेआम बहता है। जब बाग़बां ही बद को शरफ से मिल जाए तो वहां जिस्मों के सनोबर कट कट के गिरते हैं, जहां बाग़बां ही बद को शरफ से मिल जाए तो वहीं कातिल सरों की फसलें काट कर ला इलाहा इल्लल्लाह कबर करते नजर आते हैं। तो फिर कहां गया आदल का अदल और कहां गया मुनसिफ का इंसाफ। ज़िवाकार जीवे जीवे बलोचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान अब महज एक नारा नहीं रहा, इसकी अमली तस्वीर का सबूत हमने आज से बरसों पहले दिया कि जब बलोचिस्तान के पहाड़ों से एक पहाड़ चागी ने अपना सीना चाक कर पाकिस्तान के एटमी कुआं होने का ऐलान किया। जीवे जीवे बलोचिस्तान का नारा पाक फौज ने उस वक्त भी लगाया। ज़िवाकार के जब आज जहां बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे में जहां परचम जलाए जाते थे, आज वहां परचम फिर से लगाए जा रहे हैं। ज़िवाकार पाक फौज की काविशों की वजह से आज बलोचिस्तान में एक बार फिर अमन का परचम लहराया जा चुका है। आज एक बार फिर इस कौम की बहनें और बेटियां बेखौफ व खतर हसूल तालीम के लिए अपने घरों से निकलना शुरू हो गई है। बलोचिस्तान की सरजमीन से हर साल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार करने वाले
पाक फौज की शान बशाना खड़े होकर बलूचिस्तान की कौम ने यह नारा लगाया, जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और पाक फौज के सरबराह ने हाल ही में जब बलूचिस्तान का दौरा किया तो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खुला चैलेंज किया कि हम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे को आखिर तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके कि इस मंसूबे के बाद पाकिस्तान का यह हिस्सा बलूचिस्तान हमेशा के लिए खुशहाल बन जाएगा। उनके साथ खड़े होकर हम सब ने नारा लगाया कि जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आखिर में मैं पाक फौज की साजिश को सलाम पेश करती हूँ कि जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से आए गए नौजवान यहाँ मौजूद हैं। और अपनी तकरीर के आखिर में गम की शब बीत गई देख कर आने वाले, गम की शब बीत गई देख कर आने वाले, जल गए आईना सूरज को दिखाने वाले। ए वतन सुबह दरख्शां है मुबारक तुझे, आ गए तेरे परचम को उठाने वाले, आ गए तेरे परचम को उठाने वाले। इसकी बुनियाद में बच्चों का लहू शामिल है, इसकी बुनियाद में बच्चों का लहू शामिल है। तोड़ेंगे भला कैसे तुझे जमाने वाले, तुझे जमाने वाले। टूट जाएंगे खुद वो कांच के बर्तन की तरह, टूट जाएंगे खुद वो कांच के बर्तन की तरह। है मेरे देश तेरा नक्श मिटाने वाले, है मेरा देश तेरा नक्श मिटाने वाले।